नमस्कार दोस्तों। अभी अभी सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र जितने भी लोगों को मिलने वाली है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है और छात्रों में एक खुशी की लहर है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों सभी इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आप लेकर के जाएंगे। जितना आपके मन में सवाल होगा सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो खुशखबरी आ रही, कई सारे छात्र इंतजार कर रहे थे इस चीज का और वो दिन आ ही गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, आप हमारे यहाँ पे जो भी क्लासेस होते हैं आप देख लीजिए। 6:30 बजे इंग्लिश और 8 बजे हिस्ट्री, 9:30 बजे मैथ, 2 बजे रीजनिंग, 7 बजे शाम झारखंड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सारे क्लासेस कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, सारा क्लास लाइव होता है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ शुरुआत से आप देखिएगा तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट है जो कि मैंने आपके लिए टाइपिंग करके एक एक पॉइंट को कवर किया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के कई सारे नवीनतम जो अपडेट है आ रहे हैं। देखिए 10 अक्टूबर 2025 तक का बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही। आखिर 10 अक्टूबर 2025 को क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है। भर्ती का जो चयन है यहाँ पे अब क्या हो चुका है, अंतिम चरण में पहुंच चुका है। देखिए कक्षा 1 to 5 का नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के भी कई सारे ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट आया है। 6 to 8 के भी जितने भी छात्र है वो भी ध्यान दिएगा। यहाँ पे एक और बड़ी खबर है कि किनको सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पे सभी जिलों को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो क्या कर दिया, वितरण करने की तैयारी पूरी तरीके से कर दिया जा रहा है ना। बहुत ही रफ्तार में अभी काम होना स्टार्ट हो। हालांकि पहले की अपेक्षा काम स्लो ही हो रहा है। दुर्गा पूजा से पहले काफी ज्यादा एक्टिव थे और अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देगा कि आधिकारिक आदेश क्या आ चुका है। आधिकारिक आदेश का हम लोग बात करें कि आदेश जो गोड्डा जिला समाहरणालय से जारी हुआ, कहाँ से, गोड्डा जिला समाहरणालय से। यहाँ पे देखिएगा उप विकास प्रेषक जो आपका उप विकास आयुक्त यानी कि गोड्डा के सह नोडल पदाधिकारी है ना। देखिए अगर हम लोग विषय की बात करें कि किस विषय पर बात हुआ, किस विषय पर यह लेटर जारी हुआ, जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र से नियुक्ति के संबंधित सूचना अपलोड करने से निर्देश, है ना। सूचना अपलोड किया गया। आगे देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। सभी जिलों को अपने अपने जिला वेबसाइट पर नियुक्ति का सूचना डालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि नियुक्ति पत्र का वितरण का जो तिथि है ये भी सामने आ चुकी है। यहाँ पे देखिएगा कब से कब तक है। 13 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा यानी कि सोमवार को। और पहले चरण में अगर मैं बात करूं तो वे उम्मीदवार होंगे जो दिव्यांग है ना, हैंडीकेप जिसको बोलते हैं आप लोग, उनको सबसे पहले 13 अक्टूबर को दिए जाएंगे, है ना। 13 अक्टूबर, आज हमारा हो गया 10 अक्टूबर, यानी कि बहुत ही जल्द। कितना दिन बचा हुआ है, 2-3 दिन, है ना। और 14 अक्टूबर को आपको जो दूसरे चरण में अन्य उम्मीदवार है उसको नियुक्ति पत्र मिलेगी। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉइंट नंबर 4 में क्या, उम्मीदवारों का जो वर्गीकरण है। उम्मीदवारों को वर्गीकरण क्या है कि कुल 167 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जिसमें से आवंटन का क्रम इस क्रम है। देखिए पहले आपका 13 अक्टूबर 2025 को एक से कितना, 1 से 84 पहले दिन को दिया जाएगा, है ना। अगला मैं बात करूं दूसरा 14 अक्टूबर को 85 से 167, है ना, शेष जो उम्मीदवार बचे हैं। अगला मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका प्राथमिक नियम क्या है। प्राथमिकता का जो अभी जैसे जरूरी है आपके लिए, दिव्यांग जो कैंडिडेट है उम्मीदवारों को पहले विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। दिव्यांगों को कब किया जाएगा, 13 अक्टूबर को, है ना। आज 10 हो गया, कल 11, परसों 12 नर्सों को दिया जाएगा, है ना। इसके बाद क्रम संख्या के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को विद्यालय मिलेगा। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्यालय आवंटन का जो वितरण है ये भी विवरण ध्यान है। नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट होगा कि उम्मीदवारों को कौन कौन से विद्यालय स्कूल में पदस्थापन मिला। उस समय आपको देखा जाएगा, सारी चीजें प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, कौन कौन सा उम्मीदवार को कौन सा विद्यालय आपको दिया जा रहा है। विद्यालय की सूची आपका अनेक्सर बी में दी गई है और यहाँ पर दिएगा कुल मिलाकर 180 विद्यालयों का पदस्थापन किया जाए। कितना, 180 विद्यालय। बहुत ही अच्छा है, आप सबके लिए मौका है, इसमें चूकना नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, सूची में विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का जो आपका यू डैश जो कोड होता है, वो सारी चीजें यानी कि यूनिक कोड दिया जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दस्तावेज जारी होने की तिथि आपका, यह दस्तावेज आपका कब है, यानी कि 9 तारीख को जारी किया गया था। और इसका अर्थ है कि अब 2 दिन बचे हुए हैं ना, 11 और 12, क्लियर।
आगे मैं बताऊँ तो अब इंतज़ार खत्म हो चुका है, जितने भी कैंडिडेट हैं अब टेंशन ना लीजिए, सारे लोगों का पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है, आपका भी आने वाला है। तो ये ना सोचिए हमारा जिला का नहीं आया तो हम टेंशन लें, नहीं ऐसी बात नहीं है, है ना? देखिए पॉइंट नंबर 8 में भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली है कि नियुक्ति का जो वर्ग है, पहला आप ध्यान दीजिए यहाँ पे नियुक्ति क्लास 1 टू 5 यानी कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्यों के लिए, दूसरा आपका क्लास 6 टू 8 मध्य विद्यालय के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, है ना? अगला देखिए, महत्वपूर्ण बात है सभी जिलों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया है ना, यानी कि प्रक्रिया को ये आदेश आ चुका है। तो एक तरीके से प्रेशर भी है सुप्रीम कोर्ट का भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका रिजल्ट 100% आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, बाकी बात जब ही अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा 13 और 14 अक्टूबर को ही उम्मीदवारों को पता चलेगा कि उन्हें किस विद्यालय में नियुक्ति किया गया है ना, कब कब, 13 और 14 को। आगे मैं बताऊं तो यह खबर सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बड़ी क्या है, खुशखबरी है। चलिए अगला मैं बताऊं निष्कर्ष के तौर पर कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी, इतना मैंने कहानी आपको लेक्चर जो बताया। 13-14 तारीख को आपका झारखंड सहायक आचार्य के सभी यानी कि कक्षा 1 टू 5 के अभ्यर्थियों को क्या दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले दिव्यांग को फिर बाकी उम्मीदवारों को क्रमवार आवंटन किया जाएगा, ये आपको पता चल गया। अगला मैं बताऊं कुल 167 चयनित उम्मीदवारों में से सभी को 180 विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, ये क्लियर। अगला मैं बताऊं तो जल्द ही 6 टू 8 मध्य विद्यालय की प्रक्रिया भी होने वाली है, तो 6 टू 8 वाले को घबराने की जरूरत नहीं है, जो 6 टू 8 वाले वो भी टेंशन में है कि हमारा कब होगा, है ना। 6 टू 8 के जितने भी कैंडिडेट है उसको घबराने की जरूरत है, आप मैं आपको हर एक चीज का अपडेट दूंगा, टेंशन ना लीजिए, है ना, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ पॉजिटिव हो रहा है और आपके पक्ष में ही फैसला आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना। और जितने भी कैंडिडेट हैं इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, हमारे यहाँ पे क्लासेस आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि याद रखिए कि झारखंड में नौकरी लेना एक थोड़ी सी कठिन तो है, लेकिन प्राय आप देखिएगा कि झारखंड में लोग नौकरी करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आराम मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं अभी बता तो नहीं सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो है झारखंड में खासियत, तो वो टाइम आ चुका है, छात्रों का सपना, दिव्यांग के जितने भी छात्र थे हमें कई बार मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, जो लगातार मुझे कई सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी थी। और जितने अगर कोई दिक्कत होता है आपको, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट है, नंबर है आपका 82 यानी कि 82 10 98 77 52, है ना, कितना, 82 10 98 77 52, 82 10 98 77 52, है ना, 82 10 98 77 52, बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि छात्रों के मन में खुशी रहे, उम्मीद जगे। और अब इंतजार खत्म होने वाली है, एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ, कई सारे पॉइंट को इसमें कवर किया 6 टू 8 के लिए भी, तो इस वीडियो को शेयर कर दिएगा हर एक ग्रुप में ताकि जो लोग नहीं जान रहे वो कम से कम जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।